गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज 15 अगस्त है। पूरा विश्व इस बात को जानता है और मना भी रहा है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक कीर्तन करते हैं। एकादशी है आज माधव तिथि जो भगवान को बहुत प्रिय है ये तिथि, इसलिए इसका नाम माधव तिथि भी रखा गया है। तो उसी पर हम एक कीर्तन करते हैं। आइए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालनकारी। माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालनकारी। कृष्ण वसति बाली परमादरवारी। कृष्ण वसति बाली परमादरवारी। गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रांगे। गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रांगे। ते सब स्थान हिरिबो आमी प्रणय भक्त सांगे। से सब स्थान हिरिबो आमी प्रणय भक्त सांगे। मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसरा सदा याचे। मृदंग वाद्य सुनिते माना
अवसर सदया चे गौर विहिता कीर्तन सोनी आनंद हृदय नाचे गौर विहिता कीर्तन सोनी आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हाय प्रसाद सेवा करिते जाए सकल प्रपंच जाए प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवाने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय शाक सेवाने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं ये परम भागवत हैं, परम भक्त हैं भगवान के।
जिन्होंने ये भजन लिखा है। शुद्ध भक्त चरण रेणु, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके चरणों की जो रज होती है, रेणु, वो भक्ति की मूल होती है, यानी भक्ति की जड़ होती है। जैसे कि पेड़ की जड़ ही मुख्य होती है पेड़ में, यदि जड़ सही है, सही ढंग से है, पूरी फैली हुई है, तो जो वृक्ष है वो भी सही रूप से पनपेगा। उसमें जो कोपलें आएंगी, जो फूल आएंगे, जो फल आएंगे, वो भी अच्छे ही होंगे। यदि जड़ सूख जाए तो पेड़ के खड़े रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं वो ही भक्ति की नींव होते हैं। यूँ कह लीजिए कि जैसे मनुष्य के शरीर में जो उसकी रीढ़ होती है, पीठ में रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो ही उसकी वजह से ही मनुष्य चल पाता है, फिर पाता है, खड़ा रह पाता है। यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो मनुष्य अपने किसी भी कार्य को कर नहीं पाएगा, केवल बिस्तर में पड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति है उसकी जो रीढ़ है वो है भगवत भक्त, उनका संग और उनकी सेवा। तो जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो शारीरिक रूप से तो हम कब का स्वतंत्र हो चुके हैं, परंतु मन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जो हम जकड़े हुए हैं, हम यानी हम कौन हैं जानते हैं आप? हम हैं आत्मा, शरीर नहीं है। हम बोलते हैं ना कि वो मर गया, वो शरीर छोड़कर चला गया। तो जो शरीर छोड़कर चला गया वो आखिर कौन था? हम बोलते तो ज़रूर हैं, परंतु कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि आखिर वो जिसे हम कह रहे हैं शरीर छोड़कर चला गया, वो आखिर था कौन? क्योंकि जिस शरीर को हमने अब तक देखा था वो शरीर तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। बस जो वो उससे पहले जो शरीर जिसके अंदर आत्मा थी वो क्रियाशील थी, क्रिया कर रही थी, इच्छाएं कर रही थी, परंतु आत्मा के जाते ही शरीर जो जड़ है वो जड़ अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे जड़ चीज़ें होती हैं, कुर्सी, टेबल, बेड, है ना, ये सब चीज़ें जड़ हैं। तो ये एज इट इज़ पड़ी रहती हैं, इसमें किसी प्रकार के प्राण नहीं होते, कोई इच्छाएं, कोई चेतना नहीं होती। परंतु हम जो कि जीव आत्माएं हैं, हमारे अंदर इच्छाएं भी हैं और चेतनता भी है। तो हम ये कहते हैं कि वो चला गया, पर हम इस पे विचार नहीं करते कि जो चला गया आखिर वो कौन था और वो क्यों आया था इस शरीर में, क्यों उसे आना पड़ा, आखिर उसका क्या कर्तव्य था, आखिर ना चाहते हुए भी वो हमें क्यों छोड़कर चला गया। तो इन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास नहीं करते। ये सारे प्रश्न जो जानने के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ऐसी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हुई है, परंतु हम अपनी इस उत्तम बुद्धि को केवल खाने पीने और सोने में ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी इन जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, पूर्व जन्मों से जो हमने इकट्ठी कर रखी हैं, ऐसी इच्छाएं हमारी किस प्रकार से समाप्त हो सकती है और हम कब पूर्ण स्वतंत्र कहे जा सकते हैं। आइए इसी पर एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक ज़रा ध्यान से सुनिए। यह असो भगवती सर्वभूत आत्मनि अनात्मये अनिरुक्ते अनिलयने परम आत्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और इस श्लोक का अर्थ है, अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है।
भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक है और कितनी सुंदर श्लोक की व्याख्या है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि 84 लाख जो योनियां हैं, उन योनियों के पश्चात सौभाग्य से एक मनुष्य योनि प्राप्त होती है। कई प्रकार की योनियां हैं, जलचर, थलचर, बहुत सी योनियां हैं। ऐसे ऐसे जीवाणु, ऐसे ऐसे विषाणु हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, ये भी एक योनि है। हम सोचते हैं कि शरीर के अंदर केवल एक आत्मा यानी एक हम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों आत्माएं रहती हैं, जीवाणुओं के रूप में, विषाणुओं के रूप में, और बाहर से भी नए नए प्रकार के जीवाणु विषाणु आ जाते हैं जो कई प्रकार की हमारे अंदर ही जिन्होंने जो समाये हुए हैं, जो वास करते हैं। तो हम सोचते हैं केवल एक हम ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जीवात्माएं हैं। भगवान के रोमकूपों से जो ये रोम छिद्र होते हैं ना, जैसे हमारे रोम छिद्रों में से बाल निकलते हैं, तो भगवान के रोम छिद्रों में से अनेकानेक ब्रह्मांडों का जन्म होता है, अनेकानेक ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान ने अनेकानेक जीवात्माओं की भी रचना की है। ऐसी जीवात्माएं तो कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं, और ऐसी कुछ जीवात्माएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए किसी न किसी साधन, जो ये पेड़ हैं जो हम देखते हैं स्थिर हैं, ये भी एक योनि है। पर्वत, पहाड़, पत्थर, ये भी एक योनि है। ऐसा नहीं है कि निर्जीव हैं, इनमें भी योनियां हैं, इनमें भी प्राण हैं, परंतु बिल्कुल लुप्त मात्रा में हैं, जो हमें पता नहीं लगते। इनकी जो बुद्धि है वो यूँ कह लीजिए शून्य है, ठीक है। तो जैसे जैसे योनियों का स्तर बढ़ता चला जाता है, उनकी बौद्धिक स्तर भी बढ़ता चला जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ जो योनि कही जाती है वो है मनुष्य योनि, जिसमें ऐसी बुद्धि प्रदान की जाती है जो कि भगवत साक्षात्कार के लिए उपयोगी होती है। वैसे एक बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेत्ति तत्वतः। असंख्य जीवों में कदाचित कोई मनुष्य होता है, हजारों मनुष्यों में कोई कोई कल्याण सिद्धि के लिए यत्न करता है, और हजारों सिद्धों में से कोई कोई मुझसे यानी कि मेरे भगवत स्वरूप से अवगत होता है। असंख्य जीवों में यानी कि ऐसे जीवात्माएं जिनकी कोई संख्या नहीं है। थलचर प्राणी हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। जलचर प्राणी हैं, मछलियों में ही ले लीजिए, उसमें भी कितने तरीके की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, कितने कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो असंख्य जीव हैं जिसमें से केवल एक ऐसा मनुष्य होता है जो भगवत सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। हजारों मनुष्य में से विरले ही होते हैं जो कल्याण सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी जो भगवत साक्षात्कार के लिए या और जो योग सिद्धियां होती हैं मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं। देखते हैं ना हम अपने आजीवन में कि कई मनुष्य हैं, ना केवल भारत भूमि में बल्कि अनेक विश्व के कोने में मनुष्य हैं। तो हर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, हर कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। सभी
मनुष्य अपनी इंद्र तृप्तियों में लगे रहते हैं। सुबह जाते हैं, अपने घर से काम के लिए निकलते हैं। जैसे पक्षी भी देखते हैं, मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सुबह पक्षी भी दाना चुगने के लिए चल देते हैं अपने घोंसलों से। ऐसे ही मनुष्य भी दाना चुगने के लिए, यानी कि अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए चल देते हैं। फ़र्क इतना है, पक्षियों की इंद्र तृप्ति उनकी सीमित ही होती है, परंतु मनुष्य की इंद्र तृप्ति असीमित हो गई है। इंद्रियों के लालन पालन में ही मनुष्य लगा रहता है। सुबह जाता है, पूरे दिन काम करके जब वो लौटता है घर पर आकर, उस समय भी उसके पास ये समय नहीं होता कि वो भगवान के बारे में कुछ सोच सके, कुछ चिंतन कर सके। वैसे भी ये देखा जाता है कि जिसमें जितना अधिक समय देते हैं, मनुष्य चिंतन भी उसी का करता है। पूरे दिन भर अगर रजोगुण में रहेंगे या तमोगुण में रहेंगे तो सतोगुण का प्रभाव मुझे नहीं लगता कि उस पर अधिक होगा। कैसे विचार करेगा? बुद्धि इतनी भ्रमित रहती है, इतनी परेशान रहती। कलयुग में तो अधिकतर बुद्धि परेशान रहती है। बुद्धि परेशान तो हम भी परेशान। तो कुछ ही मनुष्य होते हैं जो कि भगवत सिद्धि के लिए या मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। मोक्ष प्राप्ति लोगों में से भी जो ऐसे योगी हैं, उनमें से, उन हजारों सिद्धों में से भी कोई ऐसा होता है जो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोक्ष के लिए ही कई लोग प्रयत्न करते हैं। कई ऐसा भी देखा गया है, भगत भक्तों की ही बात करते हैं, कई ऐसे हम भक्ति करते हैं। कई हम देखते हैं मनुष्य समाज में भी कई लोग हैं जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, बहुत लोग भगवत भक्ति कर रहे हैं, परंतु उन भगवत भक्तों में से भी कुछ बिरले ही होते हैं जो भगवान के लिए, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति करते हैं। अधिकतर तो ऐसे होते हैं जो भगवत भक्ति में भी केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी ऐसे लोगों से तो वो अच्छे ही हैं जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, जो बिल्कुल ही भगवान का नाम नहीं लेते, बिल्कुल भगवान की कथाएं नहीं सुनते, इन कानों के अंदर कभी भगवान की कथाओं को डालने का प्रयास नहीं करते, कभी जिह्वा से हरिनाम नहीं लेते, भगवान के आगे कभी शीश नहीं झुकाते। उनसे तो अच्छे ही हैं, परंतु तो भी भगवान के लिए भजन करने वाले बहुत बिरले होते हैं। इसलिए तो भगवान क्यों अपने प्रेमी भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि बहुत बिरले मिलते हैं भगवान को प्रेम करने वाले लोग। भगवान तरस जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए जो उनसे केवल उनके लिए प्रेम करें, और भगवान ऐसे ही भक्तों के लिए तो भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है तो क्या मैं उसके लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता। और देखिए भगवान कितने प्यारे हैं। देखिए, हम तो वो चीज़ें छोड़ते हैं जो एक ना एक दिन छूट जानी है, चाहे हम उसे छोड़ें या ना छोड़ें, वही चीज़ें छोड़ते हैं। ये घर, ये संपत्ति, इनसे आसक्ति तो खैर हमारी छूटती नहीं, वो अगले जन्म में भी हमारे साथ ही जाती है, सूक्ष्म शरीर में बंद कर साथ ही जाती है, परंतु हम यही चीज़ें छोड़ पाते हैं, इससे अधिक हम कुछ छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतना बल नहीं कि हम ये सब कुछ छोड़ पाएँ। जब तक भगवत भक्तों का संग प्राप्त ना हो, ऐसे भक्तों का संग जो कि जिनके प्राण ही केवल श्री कृष्ण हो, ब्रजेंद्र नंदन हो, जिनके प्राण केवल, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैं हर बार कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माला करने वाला ही शुद्ध भक्त हो, हर कोई कथावाचक शुद्ध भक्त हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवान के प्रति जो जितनी मात्रा में शरणागत को प्राप्त होगा वो उतना ही शुद्ध भक्त होता है। परंतु तो भी साधारण मनुष्य तो वो भक्त बहुत अच्छे हैं,
जो कि भगवान का भजन करने का एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं, उनकी सुकृतियाँ तो इकट्ठी हो रही हैं। कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में जब उन्हें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होगा तो उन्हें भगवत भक्ति अवश्य में प्राप्त होगी। एक ऐसा ही दूसरा श्लोक भी है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माँ प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत जन्मों के पश्चात ही कोई मुझ वासुदेव को तत्व रूप में जान पाता है। तो मैं कह रही थी कि अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पूर्ण कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्ति का अवसर प्राप्त होता है, शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे ऐसे जन्म बीत जाते हैं। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पहला तो भगवान ने हम पर कृपा करके हमें मनुष्य योनि प्रदान की, जो सुदुर्लभ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करना सुदुर्लभ है। सु भी लगा दिया, साथ में दुर्लभ भी लगा दिया, यानी सुलभ तो है, अभी तो प्राप्त हो गई है हमें, लेकिन दोबारा कब प्राप्त होगी ऐसी योनि ये मालूम नहीं, इसलिए दुर्लभ है, सुदुर्लभ कहा गया। तो मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई, दूसरा भारत भूमि में जन्म हुआ। एक तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई, ऊपर से भारत भूमि में जन्म हुआ। भारत भूमि में क्या, देखिए भारतवासी पहले से ही उनके रगों में ये बहा है, धर्म करने की जो उनकी वृत्ति है ये उनके रगों में ही है। फिर चाहे किसी भी प्रकार का धर्म करें, चाहे लौकिक धर्म करें, सकाम कर्मों में लिप्त हुए धर्म करें, कैसे भी धर्म करें, ये अनेक प्रकार के जितने भी हैं, कैसे भी कर्म करें, शुभ कर्म करें, पुण्य प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, या कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए करें, परंतु उनके रगों में बहा है, भगवान शब्द से अनजान नहीं है। तो भारत भूमि की ये महत्ता है, जहाँ पर अनेक पुण्यतम नदियाँ बहती हैं, भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, तो अनेक शुद्ध भक्तों का यहाँ पर अवतार हुआ है। तो ऐसी भारत भूमि जिसमें हमें जन्म प्राप्त हुआ है ना, सौभाग्य की बात। और आगे देखिए, इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी हमें भगवान के विषय में कथाएं सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये हम जान पा रहे हैं कि हमें भजन करना चाहिए, ये मनुष्य योनि कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर तब भी हम भगवान का भजन ना करें तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। देखिए एक बार एक वृद्ध महिला मुझसे कह रही थी कि देखो मैंने ना अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लालन पालन में बिता दिया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे बच्चे मुझे देखते नहीं हैं, मैंने तो इन पर अपना पूरा जीवन लगा दिया, परंतु ये अपने जीवन का आधा समय भी मुझे नहीं देते। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं पलट कर अपने जीवन के क्षणों पर देखती हूँ, उन पर गौर करती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। तो मैंने समझाने लगी, खैर उस वक्त तो मैंने समझा रही थी कि आप भजन कीजिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भगवत भक्ति कीजिए, और अभी तो कम से कम आपको ये ज्ञान मिला है ना कि मैंने अपना ये जीवन बर्बाद कर दिया, अब कम से कम जितना समय आपके पास है उतने समय में तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान करुणामय हैं, उसको भी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। लेकिन परंतु मैं उनके जाने के बाद अपने मन में विचार करने लगी कि सच बात है, बिल्कुल सत्य है। जब भगवत भक्ति करने का समय था तो वो समय हमने अपने परिवार के लालन पालन में लगा दिया। ऐसा नहीं है, परिवार का पालन पोषण करना गलत नहीं है, करना चाहिए, परंतु केवल कर्तव्य बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, आसक्ति भगवान की तरफ लगानी चाहिए। कर्तव्य ये कि ये मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं,
ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये मेरे पति हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये भी भगवान के अंश हैं। अगर हम इनका लालन पालन नहीं करेंगे तो हमें दोष प्राप्त होगा। हमें भगवान को हम क्या अपनी शक्ल दिखाएंगे कि देखिए हम इनको किस तरीके से इनको उनका हृदय दुखेगा ना अगर उनका पालन पोषण नहीं होगा तो लेकिन जो आसक्ति है, जो प्रेम है, जो भगवान के प्रति जो भीने भीने भाव हैं, ये भाव केवल भगवान के प्रति ही होने चाहिए, परंतु अपोजिट हो जाता है। कर्तव्य बुद्धि भगवान की तरफ लग जाती है और आसक्ति संसार की तरफ लग जाती है, जो बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से मैं विचार करने लगी और सोचने लगी कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, जिसे हम यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो भगवान, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। देखिए, एक तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई, भारत भूमि में प्राप्त हुई, और ऊपर से हमें ये बुद्धि भी प्राप्त हुई कि हमें भगवान का भजन करना है। तो अनेक जन्मों के पश्चात जब हमारी सुकृतियाँ, देखिए थोड़े जब थोड़ा थोड़ा भजन करते हैं ना, जैसे कि अनजाने में किया गया भजन भी, भगवान इतने दयालु हैं कि अनजाने में किए गए भक्ति कार्यों को भी वो व्यर्थ जाने नहीं देते। हमें मालूम नहीं है, जैसे कि कोई छोटा बालक है घर में, मान लीजिए, हम उससे कहते हैं कि जाओ पौधों में जाकर पानी डाल के आओ। वहीं उन सारे पौधों के बीच में एक तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। बच्चा सब में पानी डालता है और साथ ही साथ तुलसी जी में भी जल अपने आप डल जाता है, ये सोचकर कि वो भी एक पौधा ही है मात्र केवल। परंतु वो जो कर्म हुआ वो केवल कर्म नहीं हुआ, बल्कि सुकृति जन्य हुआ, यानी उससे ऐसी सुकृतियाँ इकट्ठी होंगी जिसके द्वारा हमें एक जन्म में भक्ति प्राप्त होगी। भगवान का अर्चा विग्रह है, भगवान के विग्रह खड़े हैं सामने, और हमने जाने अनजाने में नहीं जानते कि परम भगवान कौन हैं, किन्हें हमें अपना सर झुकाना चाहिए। तो भी यदि हम अनजाने में भी सही विष्णु मंदिर के आगे जाकर या कृष्ण मंदिर के आगे जाकर प्रणाम कर दें, उनके कितने सारे अंशावतार हैं, कितने स्वांश हैं उनके आगे सर झुका दें, तो भगवान उसको अपनी एक सुकृति जन्य ले लेते हैं, भगवत भक्ति उसको उसमें काउंट कर लेते हैं। बहुत सारी जैसे रैलियाँ निकलती हैं, यात्राएं निकलती हैं, उसमें भगवान की यात्रा भी निकलती है। जगन्नाथ जी निकालते हैं ना, इसलिए निकालते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए। तो यात्राएं निकलती हैं, कई सारी संकीर्तन निकलते हैं, तो उनमें यदि हम उनके सामने से जा रहे हैं या अपने घर में से ही हमने उन संकीर्तन में गाए हुए भगवानों का नामों का श्रवण कर लिया, यूं ही श्रवण कर लिया, वो भी हमारी सुकृति में इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसी अनेक सुकृतियाँ मिलकर, घूमने के पर्पज़ से गए, धाम गए हम, है ना, गए, हमारा पर्पज़ घूमना है, वहाँ पर हमने कोई भगवत भक्ति का आचरण या भगवत भक्तों का संग नहीं किया है, परंतु धाम गए, वहाँ पर हमने धाम गए तो दर्शन भी करेंगे मंदिरों के, और कई प्रकार की जो वहाँ की रज है, हो सकता है कई ऐसे भी होते हैं जो अपने सर पर धारण कर ले। तो ऐसी छोटी छोटी जो सुकृतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो किसी एक जन्म में ये सुकृति इतनी बलवान हो जाती है, इकट्ठी होकर इतनी सारी सुकृतियाँ हो जाती हैं कि भगवत भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है। भगवान की कृपा के द्वारा भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। केवल भगवत भक्तों का संग प्राप्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवत भक्तों के संग की वृत्ति प्राप्त होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो हो सकता है हम उनके चरणों में अपराध भी कर दें, परंतु फिर भी अगर भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है और उसकी वृत्ति भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, तो हम उनके संग में रहकर, भगवत भक्तों के संग में क्या सीखा जाता है, जिस संग में भगवत चर्चा ना हो रही हो, वरन अगर वो देखने में वैष्णव प्राय भी हैं, वैष्णव प्राय यानी कि दिखने में वैष्णव जैसे लगते हैं,
परंतु वैष्णव, उनकी क्रियाएं अंदर से वैष्णव वाली नहीं हैं। दिखने में लगते हैं कि वैष्णव हैं, तिलक, कंठी आदि धारण किया हुआ है, परंतु वैष्णव हृदय से नहीं है। ऐसे भक्तों के संग में रहकर भगवत भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। शुद्ध भक्तों के संग में ही, जहाँ पर केवल और केवल भगवान का, देखिए सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के गुणों को हम सुनते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर आते हैं। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण श्रवण कीर्तनम, यानी कि कृष्ण की कथाओं को यदि सुना जाए, उसका कीर्तन किया जाए, तो हमारे हृदय से कल्मश आदि दूर होता है। इसी प्रकार से किसी सांसारिक व्यक्ति के मुखारविंद से, मुखारविंद कह रही हूँ, किसी सांसारिक व्यक्ति के अगर मुखारविंद से किसी भी प्रकार की और जो बातें होती हैं वो निकलें, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है। सांसारिक व्यक्ति भगवत चर्चा नहीं कर सकता। सांसारिक नाम ही संसार से पड़ा है। संसार, जो संसार की बातें करे, सांसारिक, तो जो संसार की बातें करे वो सांसारिक हुआ। तो सांसारिक व्यक्ति केवल संसार की ही बातें कर सकता है, और संसार तो एक भव बंधन है। इस संसार के बंधन को ही तो काटना है। किस प्रकार से काटेंगे संसार के बंधन को? क्या सांसारिक बातें सुन के? कीचड़ को किस प्रकार धोया जा सकता है? क्या कीचड़ के जल से धोया जाएगा? नहीं, कीचड़ को कीचड़ के जल से नहीं धोया जा सकता। कीचड़ को स्वच्छ पानी के द्वारा ही धोया जा सकता है। इसी प्रकार से हृदय की जो जितनी भी कल्मश हैं, जो हृदय में जो ग्रंथियां पड़ी हैं, जो पारिवारिक आसक्तियां हैं, इसे किस प्रकार से काटा जा सकता है? केवल और केवल उनका संग करके, जिन्होंने पहले से ही इन कल्मशों को अपने हृदय से दूर हटा दिया है, अपने हृदय से सांसारिक आसक्तियों को बाहर उखाड़ फेंका है और इसमें भगवत आसक्ति को भरा है। ऐसे भक्तों के संग से, देखिए एक उदाहरण, सीधा सा एक उदाहरण है, जैसे कि लोहा होता है। लोहे में ये आकर्षण की शक्ति नहीं होती कि वो किसी अन्य लोहे को आकर्षण कर सके, ऐसे उसमें शक्ति नहीं है। लोहे के अंदर ये शक्ति नहीं है, परंतु चुंबक के अंदर ये शक्ति है। चुंबक को, लोहे को यदि चुंबक के साथ कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए उसको उसके साथ रखकर छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि उस लोहे में भी वो किसी और छोटे लोहे को आकर्षण करने की क्षमता आ गई है। अपने से छोटे को, अपने से बड़े को नहीं, अपने से छोटे को आकर्षण करने की क्षमता आ गई है। इसी प्रकार से जो भगवत भक्त होते हैं, उनके हृदय के अंदर, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम है ना, तुम्हारा हृदय यानी भगवान का हृदय, भक्तों का जो हृदय है वो गोविंद का विश्राम स्थल है। तो ऐसे गोविंद के विश्राम, गोविंद रहते हैं हृदय के अंदर भगवत भक्तों के, तो ऐसे भगवत भक्त ही उन सांसारिक व्यक्तियों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अपने भजन के बल के प्रभाव के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा खींच सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। उनके अंदर ये बल होता है, सांसारिक लोगों के अंदर बल नहीं होता। सांसारिक लोग तो केवल संसार, उनके अंदर इतना बल है कि वो आपको संसार की तरफ खींच सकते हैं, और भगवत भक्तों के अंदर इतना बल है कि और भगवत भक्ति की तरफ खींच सकते हैं। तो निर्णय हमें करना है कि हमें संग किसका करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अनेक जन्मों की जब सुकृतियाँ, पुण्य कर्म जब फलित हो जाते हैं, तो शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। तब प्राप्त होता है हमें शुद्ध भक्तों का संग। ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। हम सोचें कि हमें शुद्ध भक्तों का संग अनायास ही प्राप्त हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनायास ही तो तब प्राप्त होगा जब हम पर भगवान की अहेतु की कृपा होगी, किसी वैष्णव की हम पर अहेतु की कृपा होगी, जब वैष्णव ये मन में विचार कर ले। देखिए, एक मुझे इससे कथा याद आती है, छोटी सी मैं सुनाऊंगी। एक बार एक महान वैष्णव दक्षिण भारत के थे, वो श्री रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। तो उस समय एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, जो कि एक साधारण नहीं था, वो व्यक्ति एक मतलब यूँ कह लीजिए गुंडा स्वभाव का या ऐसे स्वभाव का व्यक्ति था। तो वो एक वैश्या के प्रति अनुरक्त हो गया, उसके प्रति वो अनुरक्त हो गया।
उसके रूप सौंदर्य के प्रति वो इतना अनुरक्त हो गया कि उसकी नज़रें उस पर से हटती नहीं थी। जहाँ भी जाता केवल उसी को देखता था, सब समय उसकी आंखें उस वैश्या के रूप सौंदर्य को देखने में व्यस्त रहती थी। तो एक दिन वो वैश्या रंगनाथ जी के दर्शन करने को जाती है मंदिर में, और जब वहाँ जाती है तो वो तो भगवान के अभी दरवाजे भगवान के खुले नहीं हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान के पट खुलें और दर्शन शुरू हो, क्योंकि वो व्यक्ति है जो गुंडा स्वभाव का है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति, उससे सब डरते हैं वहाँ पर। तो उससे सब डरते हैं तो कोई से कुछ कह नहीं रहा। वो क्या कर रहा है कि भगवान का पट, मान लीजिए भगवान के दर्शन यूँ सामने हो रहे हैं और वो वैश्य तो भगवान की तरफ को मुख करके खड़ी है, परंतु वो जो व्यक्ति है भगवान की ओर पीठ करके खड़ा है और वैश्य की तरफ मुँह करके खड़ा है। देखेगा कैसे वैश्य के चेहरे को? इसी तरीके से देखेगा कि भगवान की तरफ उसकी पीठ हो गई और वैश्य की तरफ उसका चेहरा हो गया। तो इस प्रकार से वैश्य के मुख का दर्शन कर रहा है। अब भगवान के पट खुलने वाले हैं। ये भगवान की सेवा में अपराध होता है कि कभी भी विग्रह के सामने पीठ करके खड़े नहीं होते हैं, ये एक सेवा अपराध के अंदर आता है। तो अब कोई बोले कैसे? उसको बोल नहीं सकते, सब डरते हैं उससे, उसका ही दबदबा है उस क्षेत्र में। तभी वो महान वैष्णव उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं और देखते हैं कि भगवान की ओर पीठ करके खड़ा है। तो वो बोलते हैं कि देखो अभी भगवान के पट खुलने वाले हैं, भगवान की तरफ को पीठ करके नहीं खड़े होते। तो उन्होंने बोला कि अरे जिसका तुम दर्शन करने आए हो वो मूर्ति पत्थर की, उसमें ऐसा क्या है दर्शन करने लायक? देखो इस स्त्री के मुख का दर्शन करो, ये कितनी सुंदर है, इसकी आंखें देखो। और वो उसके शरीर के बारे में बताने लगा कि कितना सुंदर है इसका शरीर, कितनी सुंदर है ये। तो जो वैष्णव, जो महान संत थे, वो देखते हैं और कहते हैं यदि तुम्हें भगवान के एक नख का भी दर्शन हो जाए तो तुम वहीं पर मूर्छित हो जाओगे। तो उन्होंने बोला मैंने तो उनको कई बार देखा है परंतु कुछ दिखा नहीं, ऐसे वो सुंदर है नहीं। तो उन पर, उन संत की कृपा होती है उस व्यक्ति पर, और जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप इन्हें अपने सौंदर्य की केवल एक झलक ही दिखा दीजिए। भगवान तो है ही भक्तवत्सल। तो भगवान ने उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति से कहते हैं कि तुम एक बार दर्शन तो करो। तो जैसे ही वो व्यक्ति दर्शन करता है तो क्या देखता है? केवल भगवान की आँखों के अंदर की जो गोला है, जिसे हम पुतली कहते हैं, मात्र केवल वही देख पाता है और वहीं पर ढेर हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कितना सुंदर है भगवान का रूप, वो देख ही नहीं पाता। सोचिए, केवल वही नज़र पड़ती है उस पुतली पर, और भगवान जब उस पुतली को यूं टेढ़ा करके हिलाते हैं तो वो उस भगवान की उस नयनों के हिलने को ही देखने को सहन नहीं कर पाता। इतना सौंदर्य छिपा है भगवान में, छिपा है इतना सौंदर्य। मतलब सौंदर्य भी अगर भगवान के आगे सौंदर्य लगा दिया जाए तो मुझे लगता है ये भगवान के लिए कुछ गलत शब्द उपयोग हो गया। सौंदर्य जब मूर्तिमान स्वरूप लेकर आता होगा, या यूं कह लीजिए सौंदर्य ने ही भगवान कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है। जैसे कहा जाता है ना कि गहनों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान ने गहने पहने हैं इसलिए ये गहने सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार से सौंदर्य ने भी भगवान का आश्रय लिया है, इसलिए सौंदर्य इतना सौंदर्य है, इसलिए सौंदर्य की इतनी सुंदरता है। सोचिए, वो वहीं पर मूर्छित हो गया। अब वो भगवान, जब उसको मूर्छा आई उसके बाद तो खैर वो भगवान का भजन करने में लग गया, भगवान के प्रति अनुरक्त हो गया। तो मैं बता रही थी कि संतों की कितनी कृपा है और भगवान का जो हमें भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला आदि के प्रति ऐसे खींच लेते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं कि हमारे फिर हृदय के अंदर पारिवारिक आसक्तियाँ रहती नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़कर चले गए हैं, भाग गए, नहीं। भगवान कहते हैं कि जिस स्थिति में भी आप इस वक्त हैं, जिस जगह पर हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस प्रकार से भी आप रह रहे हैं,
उसी स्थिति में रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु जो जिस स्थिति में रह रहा है ना, उस स्थिति में रहते हुए, है ना, अपने आसपास के माहौल में रहते हुए, जिस प्रकार की उसकी पारिवारिक स्थिति है, जिस प्रकार के उसको संग प्राप्त हुआ है, उस प्रकार से भी वो रहते हुए यदि आपकी भगवत भक्ति करता है और जो उसके कर्मों के द्वारा उसे जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है उसे वो आपकी कृपा समझकर स्वीकार करता है, तो हे प्रभु वो उसी प्रकार आपकी संपत्ति यानी आपकी भगवत भक्ति का अधिकारी हो जाता है, जिस प्रकार पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र हो जाता है। पिता को अपनी संपत्ति अपने पुत्र के लिए लिख कर नहीं जानी पड़ती, है ना। बहुत सारे पुत्र हैं तो एक अलग बात है कि पिता अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहता है, अपने पुत्र को नहीं देना चाहता, क्योंकि पुत्र इस लायक नहीं है, तो किसी और को संपत्ति जिसको लायक समझता है उसको देना चाहता है, तो वो लिख कर जा सकता है। परंतु वैसे पिता को लिख कर जानी नहीं पड़ती कि मेरी ये संपत्ति है, ये मेरे बेटे को दे दी जाए, ऐसा नहीं है। वो जन्मजात ही उसे अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी कृपा को, आपकी जो हमने कर्म किए हैं उसके द्वारा हमें कभी सुख भी प्राप्त होता है, कभी दुख भी प्राप्त होता है, उसको सहते हुए, दुखों को सुखों को सहते हुए आपकी अनुकंपा पर निर्भर रहता है प्रभु, वो आपकी संपत्ति यानी आपकी भगवत भक्ति का, आपके धाम का उसी प्रकार से अधिकारी हो जाता है जिस प्रकार से एक पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। देखिए, तो इतना महत्व है भगवत भक्तों के संग का, उनकी संगति का, शुद्ध भक्तों के संग का, कि हमें जब हम उनके मुंह से, देखिए एक बार प्रयास करके तो देखिए, जब हम भगवान की कथाओं को अपने कर्ण रंध्रों से प्रवेश कराना शुरू करते हैं, भगवान के नामों को लेना शुरू करते हैं, पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, तब कीर्तन होगा। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो सकता। हम सोचें कि हम भगवान का नाम लेते रहें और ये यज्ञ संकीर्तन का युग है और हम नाम लेते रहेंगे तो तर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतने अनर्थ और अपराध हैं। भगवान का नाम अपने आप में पर्याप्त है इस भव सागर से पार उतरने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। केवल भव सागर को पर्याप्त नहीं है भव सागर से पार होने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है भगवान का नाम। लेकिन कैसा नाम? शुद्ध नाम, जो शुद्ध नाम लिया गया हो। और ये शुद्ध नाम होगा कैसे? हमारे हृदय में तो इतने अनर्थ हैं। एक अंधकारमय कमरा है, उसमें हमें कैसे दिखाई देंगी चीज़ें, कैसे हम सही चीज़, उस चीज़ को सही ढंग से देख पाएंगे? उसमें थोड़ा प्रकाश होगा तभी तो। तो ये हमारा हृदय जो अंधकार युक्त है, जिसमें हमें भगवान की जो तत्व है नज़र नहीं आ रहा, भगवान का रूप, भगवान का नाम, उनके गुण कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो किस प्रकार से इस हृदय के अंधकार को दूर किया जा सकता है? सूर्य का आभास होते ही, अभी सूर्योदय हुआ नहीं, सूर्य का आभास होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान की कथाएं हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं तो हमारे हृदय का भी अंधकार दूर हो जाता है। तब तो हमें भगवान का नाम समझ आएगा, तब तो भगवान का रूप समझ आएगा। ये कथाएं ही तो हमें बताती हैं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, और कौन बताएगा हमें? क्या साइंस की किताब, मैथ्स की किताब ये बताएगी कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है? नहीं, ये शास्त्र हमें बताएंगे कि भगवान के नाम की, उनके रूप की कितनी महिमा है। क्या है भगवान का रूप, कैसा है भगवान का रूप, किसके लिए आसक्ति हमें पैदा करनी है, ये सब हमें कौन बताएगा? ये सब हमें शास्त्र बताते हैं। और इन शास्त्रों को कौन बताएगा? हम मैथ्स की बुक खरीद लेते हैं, हम साइंस की बुक खरीद लेते हैं और हम इनके विषय में कुछ जानते नहीं, तो इसके अंदर लिखा क्या है इसे कौन समझाएगा? शिक्षक ही तो समझाएगा, एक टीचर ही तो समझाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र हमारे पास हैं, परंतु इन शास्त्रों को समझाएगा कौन? इन शब्दों का, इन श्लोकों का अर्थ क्या है, इन्हें समझाएगा कौन? ये हैं हमारे गुरुजन और वैष्णवजन, शुद्ध भक्त, जिन्होंने भगवान की कृपा पहले से ही प्राप्त कर रखी है, वो ही तो कृपा दे पाएंगे। तो कहा है कि अभी तो 1 घंटा पूरा हो चुका है और इस श्लोक की केवल एक ही लाइन हुई है। खैर, तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। कहा ना कि तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो है
वो कट पाती है जब भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। भगवत भक्तों के संग में जब हम बैठकर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तभी तो हमें भगवान से आसक्ति होगी। जिसके विषय में सुनेंगे उसी से आसक्ति होगी, हमारी उसी से आसक्ति होगी। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं। भगवान कैसे हैं? दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं। देखिए, भगवान के विषय में सुनेंगे, जिस कहते हैं ना, पहले बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो ऐसे आपस में जो सहेलियां होती थीं वो बोलती थी कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे बड़े होते गए तो ये बातें काल्पनिक लगने लगी। देखा, संसार में तो कोई एक दूसरे से प्रेम करता ही नहीं है। हम तो कितनों का जूठा खाते हैं, प्रेम नहीं बढ़ता, वरन लड़ाइयाँ ही होती हैं। परंतु जब भगवत भक्ति से जुड़े तब इस उच्छिष्ट का मतलब पता लगा। प्रेम किसकी तरफ बढ़ाना है और उच्छिष्ट किसका खाना है, ये पता होना चाहिए। सांसारिक लोगों का उच्छिष्ट खाकर तो सांसारिक ही गुण प्राप्त होंगे हमें। एक जगह उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके उच्छिष्ट को जब ग्रहण करेंगे, आपके माल्य आदि, आपकी जो अर्पण किए हुए वस्तुएं हैं, उनको जब हम स्वीकार करेंगे तो हम आपकी माया से ज़रूर पार उतर पाएंगे। हम आपकी माया को पराजित कर देंगे। हमें आपकी माया से भय नहीं लगता, क्योंकि हम आपके उच्छिष्ट खाने वाले सेवक हैं। ऐसा कहते हैं उद्धव जी। तो देखिए, भगवान का हम गाते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे। तो ये जो हम कीर्तन करते हैं महाप्रसाद के ऊपर, तो हम भगवान का प्रसाद पाकर हम इस उद्देश्य से हमें भगवान का प्रसाद पाना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपका जूठा पा रहे हैं, आपका उच्छिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। आपकी कृपा है जो आपने हमें अपना उच्छिष्ट प्रदान किया। हमारे हृदय में जो ऐसी ग्रंथियां हैं, ऐसी गांठें पड़ी हैं जिन्हें हम अपने बल से नहीं तोड़ पा रहे, कृपया करके आप अपने महाप्रसाद की चिन्मयता के द्वारा, महाप्रसाद चिन्मय है ना, भगवान को भोग लग चुका है, अब वो प्रसाद चिन्मय हो चुका है, तो आप इसके द्वारा हमारे हृदय की ग्रंथियों को काट दीजिए। हमें हमारे हृदय में जो पूर्व जन्म की जो वासनाएं इकट्ठी हो रखी हैं, इन वासनाओं से हमें मुक्त कर दीजिए और हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए। तो भगवान जो भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, उनका उच्छिष्ट पाकर हम भी भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मन एवं वाणी से परे हैं। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, यानी ऐसे भगवान जिन्हें इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा करते करते चिन्मय हो जाएंगी, तभी इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा हो पाएगी। ऋषिकेश सेवनम, है ना, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही सेवा होगी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि जड़ इंद्रियां तो इनके द्वारा सेवा नहीं होगी। करेंगे शुरुआत इन्हीं इंद्रियों से होगी भगवान की सेवा करने की, इन्हीं मन से, इसी बुद्धि से, इसी आँखों के द्वारा, इन्हीं कानों के द्वारा, इन्हीं हाथों के द्वारा, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा शुरू होगी। परंतु सेवा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जैसे चुंबक के स्पर्श से, चुंबक के संग से एक समय बाद एक अंतराल, एक समय तो देना पड़ता है ना, तो एक समय के बाद उस लोहे में भी चुंबक की शक्ति आ गई, आकर्षण करने की शक्ति आ गई। ठीक इसी प्रकार से एक समय के बाद, कुछ समय के बाद भगवान की कथाओं को सुनते सुनते हमारे अंदर से भी सारी वासनाएं दूर हो गई और उस कथाओं के प्रभाव से हमारे हृदय में भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति पैदा हो गई। ऐसा आता ज़रूर है, समय ऐसा आता है ना। तो ऐसे अधोक्षज भगवान मन एवं वाणी से परे हैं, वे परम स्वतंत्र हैं। यहाँ बोला गया है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। देखिए, भगवान ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें विरोधाभास बहुत पाया जाता है। कोई बहुत पतला सा, सुकड़ा सा व्यक्ति है, बहुत पतला, ऐसा उसे देख कर लगता है कि केवल कपड़े ही कपड़े हैं उसके शरीर पर और शरीर में कोई मांस वगैरह नहीं है उसका, बहुत पतला सा।
कि ऐसे थोड़ा सा हिलाओ तो नीचे ही गिर जाए, इतना पतला सा। और हम उस व्यक्ति को जाकर कहें कि आप तो कितने बलवान हैं, कितने आप हिष्ट पुष्ट हैं, और आप तो ऐसे ही पछाड़ खा के गिरा देंगे किसी को, ये संभव है? नहीं। तो ये विरोधाभास भगवान में पाया जाता है। भगवान देखिए सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु जब आप वन की ओर जाते हैं ना, तो हम ये सोचकर शुद्ध हो जाता है हमारा मन, ये सोचकर हम दुखी हो जाती हैं कि आपके इन सुकोमल चरणों पर कहीं कंकड़ या घास के तिनके, सोचिए घास के तिनके ना चुभ जाएं। ये सोचकर हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हम दुखी हो जाती हैं। तो ऐसे सुकोमल भगवान, जिन्हें मैंने एक महाराज जी के मुखारबिंद से सुना था, जो ये बता रहे थे कि भगवान का जो शरीर है वो मक्खन, जो अभी नया नया ताज़ा जो मक्खन निकाला गया है ना, उससे भी सुकोमल है भगवान का, इतना सुकोमल है भगवान, उससे भी सुकोमल है। बताइए, जब हम अपने घरों में मक्खन निकालते होंगे, अगर आप लोगों ने निकाला हो कभी, तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी ताज़ा मक्खन निकला है, मार्केट का ख़रीदा हुआ नहीं, ताज़ा जो मक्खन निकाला, उसमें कभी उंगली टच करके देखिए कितना कोमल होता है वो, है। तो इससे भी सुकोमल भगवान है। और देखिए एक लीला में भगवान ने 7 सांडों को, जो 7 सांड हैं, उनको वशीभूत किया है अकेले। ऐसे बड़े बड़े जो असुर हैं उनको मारा है भगवान ने। हिरण्याक्ष को तो यूँ एक थप्पड़ से मार गिराया, जिसके आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। हिरण्यकश्यपों को अपने नाखूनों के द्वारा चीर डाला, जिनसे देवी देवता तक भयभीत रहते थे। ऐसे असुरों को भगवान ने मारा। इतने सुकोमल भगवान, ऐसा विरोधाभास केवल भगवान में ही पाया जा सकता है। तो कहा गया है कि परम स्वतंत्र हैं भगवान। ऐसे भगवान परम स्वतंत्र हैं, परंतु भगवान एक जगह कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के पराधीन रहता हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ मैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा विरोधाभास केवल भगवान में पाया जा सकता है। परम स्वतंत्र कहने का मतलब ये है कि भगवान को कोई भी बंधनों में नहीं जकड़ सकता, कोई भी गुण, कोई भी ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये भगवान को बांध नहीं सकते। मायावादी कहते हैं भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान तो गुणों ने ही भगवान का आश्रय ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, अनंत गुण हैं उनके अंदर। निर्गुण का अर्थ है जिन्हें ये 3 गुण, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण बांध ना पाएं, ऐसे निर्गुण, ऐसे उन्हें कहा गया है निर्गुण। तो परम स्वतंत्र भगवान, इन्हें केवल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रेमाजन छोरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यानी कि जिनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन यानी प्रेम रूपी काजल लगा है, ऐसे ही संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यानी ऐसे ही संत अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। किन भगवान का दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, ऐसे श्याम सुंदर, श्याम हैं लेकिन फिर भी सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं परंतु फिर भी सुंदर हैं। श्याम सुंदर के जो अचिंत्य गुण हैं, श्याम सुंदर हैं जिनके गुणों को चिंतन नहीं किया जा सकता अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा, ऐसे श्याम सुंदर का वो दर्शन करते हैं संत अपने हृदय में। तो ऐसे ही तो संत जो अपने हृदय में भगवान का सदा सदैव दर्शन करते हैं, भगवान की कथाओं में निमग्न रहते हैं, ऐसे ही संतों की संगति से हमारा बेड़ा पार हो सकता है, याद रखिए। और किसी भी प्रकार से हमारे भव बंधन नहीं कट सकते, किसी भी प्रकार से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम शुद्ध भक्तों के संग में रहते हुए भगवान की हरि कथा चर्चा को सुने ना, तब तक
भगवान की कथाओं के द्वारा ही हमारा पत्थर हृदय टूटता है। ये जो पाषाण हृदय है ना, ये कैसे टूटेगा? जब भगवान की कथाओं का वज्र प्रहार इस पर पड़ेगा, तभी ये हमारा हृदय टूटेगा, तब टूटेगा ये हमारा हृदय। और जब ये टूटकर धीरे धीरे तरल अवस्था में आएगा, तो भगवान के चरण कमलों को अपने आंसुओं के द्वारा हम धो पाएंगे। ये इन आँखों से आंसू निकलने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जब तक इन आँखों से भगवान के प्रेम में, भगवान के भाव में विभोर होकर आंसू नहीं निकलेंगे, केवल भगवान के लिए, हाँ याद रखिए, भगवान के लिए ये आंसू निकलने चाहिए। अपनी किसी की इच्छा पूर्ति के लिए, या हमें किसी ने ऐसा कह दिया, हमें किसी ने वैसा कह दिया, या हमें ये नहीं मिल रहा, इस इच्छा पूर्ति के लिए आंसू नहीं बोला गया है। भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं, भगवान हमारे हृदय से अनर्थ और अपराध नहीं जा रहे हैं, इस उद्देश्य से जब हमारे आंसू निकलते हैं कि अभी तक हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी तक हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ, जब ऐसे उद्देश्य से आंसू निकलते हैं तो हमारा हृदय पिघलता है। तो हम सुधरेंगे, वरना हम इस जन्म में भी नहीं सुधरने वाले। तो आगे कहे हैं कि यही भक्ति योग, भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो यही भक्तों की संगति ही भगवत भक्ति का वास्तविक मार्ग है। समय भी हो चुका है और एक प्रश्न मेरे पास आया था। प्रश्न ऐसा था, जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न था कि वैकुंठ लोक में यदि जीवात्मा, यदि हम वैकुंठ लोक से आए हैं, यदि हम पहले वैकुंठ लोक में थे तो हम वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? ये उनका प्रश्न था। तो पहली बात तो ये है कि हम कभी वैकुंठ लोक में गए ही नहीं हैं। अगर हम वैकुंठ लोक में होते तो इस संसार में नहीं आए होते। और यदि ये मैंने कई जगह ये उदाहरण सुना है कईयों के मुंह से कि जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं वो भी तो वैकुंठ लोक में थे, तो फिर वो कैसे आ गए? देखिए, जय विजय जो इस धराधाम पर आए थे, उनके सामने प्रतिद्वंदी रूप में कौन खड़ा था? स्वयं भगवान खड़े थे। हर जन्म में स्वयं भगवान खड़े थे। हमारे सामने कौन खड़ा है? क्या भगवान खड़े हैं? क्या भगवान हमसे लड़ने आ रहे हैं? क्या भगवान हमें अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं? नहीं, वो तो भगवान की एक लीला थी। भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था, इसलिए भगवान ने उन्हें धराधाम पर भेजा जय विजय को। श्राप तो केवल एक बहाना था। भगवत भक्तों का श्राप और भगवत भक्तों का जो वरदान है वो केवल एक ही, उसका अभिप्राय होता है भगवान की भक्ति में लीला का वर्धन करना, बस। तो वो लोग धराधाम पर आए ज़रूर थे, लेकिन उनके सामने स्वयं श्री भगवान खड़े थे। हर जन्म में, याद रखिए, जब जब उन्होंने जन्म लिया, भगवान उनके सामने खड़े थे। भगवान ही उनके सामने खड़े थे। हमारे सामने भगवान नहीं खड़े रहते सब समय। हम तो अपने मन, अपनी बुद्धि के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा इतने जकड़े पड़े हैं, भगवान हमें क्या नज़र आएंगे? इसके लिए तो हमें भगवान की कथाएं सुननी हैं। हम कभी वैकुंठ लोक में नहीं गए। हम बद्ध जीवात्माएं हैं। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। जैसे कि समुद्र का तट होता है, इस तरफ जल है, इस तरफ भूमि है, मिट्टी है, रेत है, और बीच में एक जो रेखा कही जाती है उसको तट कहते हैं। बीच, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में उसको तट कहते हैं, तटीय स्थल। ठीक उसी जगह हम खड़े हैं, तट पर। हम माया द्वारा भी मोहित हो सकते हैं और भगवान द्वारा भी हम आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मापन है, हम बहुत क्षुद्र हैं, हम बहुत छोटे हैं। हमारा मापन, जीवात्मा का जो मापन है बहुत छोटा होता है। इस वजह से माया देवी हमें ग्रस्त कर लेती हैं। बहुत आसानी से हम माया की तरफ मुग्ध हो जाते हैं। भगवान के भक्त माया की तरफ मुग्ध नहीं होते। वो जो कुछ भी करते हैं, उनकी क्रियाएं भगवान का लीलाओं का वर्धन करने के लिए होती हैं। अगर हिरण्यकश्यप ना आते तो क्या नरसिंह देव आते उन्हें मारने के लिए? नहीं आते, नहीं आते। अगर हिरण्याक्ष नहीं आते तो क्या भगवान वराह अवतार लेते उन्हें मारने के लिए? क्या हमारे लिए ऐसा कोई अवतार लेते हैं? हम तो गाए बगाए हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं, कभी गाड़ी के आगे नीचे मर जाते हैं, जल कर मर जाते हैं, कैसे ही मर जाते हैं। हमें मारने के लिए भगवान नहीं प्रकट होते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वैकुंठ लोक में थे, भगवान स्पेशली हमारे लिए आएंगे? ऐसा नहीं है। हम कभी वैकुंठ लोक में नहीं गए थे। हम तो हमेशा से ही इसी अनेक योनियों में भटकते चले आ रहे हैं, और इन्हीं योनियों से निकलने के लिए ही तो भगवान की कथाएं
हमें दी गई हैं औषधि स्वरूप में। इन औषधियाँ शुरू में ये हमें बहुत कड़वी लगती हैं। इन औषधियों को जब हम पान करेंगे तभी ये औषधियाँ हम पर असर करेंगी, जब हम इनका सेवन करेंगे। इसलिए ये सोचना बहुत गलत है कि हम वैकुंठ लोक में कभी थे और वहाँ से यहाँ आ गए हैं। ऐसा नहीं, हम कभी वैकुंठ लोक में नहीं थे, हम यहीं पर थे, इसी धराधाम में, और इसी धराधाम से हमें अब जाना है भक्ति करके धाम, भगवान के धाम। फिर चाहे वो भक्ति आपके जिस स्तर की होगी वहीं आप जाएंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और भी अगर किसी प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न हैं, केवल आध्यात्मिक प्रश्न हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर को देने का। और यदि अगर मुझे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं भी पता होगा तो भी मैं वरिष्ठ वैष्णव जनों से पूछकर आपको बता दूंगी, ठीक है। बाकी अब राधाष्टमी आने वाली है, आपको याद दिला दूं, तैयारियां कीजिए उसके लिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो बहुत धूमधाम से मनाया, राधा रानी का जन्म उनसे भी अधिक धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि राधा रानी का जब भजन किया जाता है तो श्री कृष्ण अवश्य में प्रसन्न हो जाते हैं, और जब श्री कृष्ण का भजन किया जाता है तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। कथा में, कहने में, भगवान की लीला चर्चा आदि करने में यदि किसी प्रकार का भी कोई मैंने ऐसी बात कह दी हो जिससे किसी को बुरा लगा हो या किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए हृदय से कि मैं भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूं, आचरण के साथ भगवत भजन कर पाऊं, जो हमें हरि गुरु वैष्णव जो हमें संपदा देने आए हैं, मैं भी उस संपदा की, यानी उस हरि भक्ति की अधिकारी बन पाऊं। ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाऊँ। ये 11 इंद्रियां, आज एकादशी है ना, एकादशी यानी 11 ना, इन 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में केवल आज नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक लगा पाऊँ। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा।